तरह का एक थॉट प्रोसेस था वो अब उतना इफेक्टिव नहीं बिल्कुल भी नहीं। लाइक मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरी एज बढ़ रही है तो मैं अब 20 I feel like I get more profound work now because directors और producers को अब मुझ में ज्यादा faith है as opposed to when I was 21 years old, you know? मुझे ये बताएं कि ये अवार्ड्स और अवार्ड शोज कितना मैटर करते हैं आपको? करते हैं मैटर या बिल्कुल नहीं करते? मुझे अच्छा लगता है कि the industry comes together और एक celebration होती है about work and about actors, but मुझे वो authentic नहीं लगते, maybe because I'm too close to them, मुझे पता है क्या हो रहा है। How are you too close to them? ये क्या बात? क्योंकि सब एक्टर्स को पता है, सबको पता है जो इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं नहीं ये हैंग ऑन, ये आप क्या कह रही हैं कि जो हमारे मुल्क में अवार्ड शोज होते हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते? मतलब yes. वो तो फिर वो किन को, मतलब वो आप कह रही हैं कि वो अपनी मर्जी से अवार्ड देते थे? देखिए मैं सारे, अब मैं आपको स्पेसिफाई नहीं करके दूंगी कौन से अवार्ड्स ऑथेंटिक हैं और कौन से नहीं हैं, बट देयर आर अवार्ड शोज जो हमें कहते हैं कि आप परफॉर्म कर दें और अवार्ड ले लें। लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को सेलिब्रेट करना जरूरी है। अवार्ड्स किसी के भी शेयर में आए, द फैक्ट कि सब जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं नॉमिनेट होती हैं, सब एक्टर्स साथ एक रो में बैठे हुए दुनिया को बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो। मैंने देखा है कि अवार्ड शोज पे जब भी हम कहीं बैठते हैं तो चाहे हम अपने साथ बैठे एक्टर को जानते हो या ना जानते हो, ऑडियंस रियली गेट्स एक्साइटेड कि मैं इस एक्टर का भी फैन हूँ और ये एक्टर इस एक्टर के साथ बैठा हुआ है या बैठी हुई है। सो आई थिंक वो भी एक रेड कार्पेट पिक्चर्स भी आती हैं, वो भी लोग बड़ा वो भी एक तरीका है ऑडियंस को एंटरटेन करने का, एंड आई थिंक दे शुड कंटिन्यू टू हैपन। लेकिन मेरा ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं नॉमिनेट होती हूँ और दैट्स अबाउट। सो बियॉन्ड दैट द फैक्ट कि आपको कोई मेजर अवार्ड नहीं मिला अभी तक, इट डजंट बॉदर यू एट ऑल? नो नो इट डजंट। कोई आपको फर्क? मुझे फर्क पड़ता है जब मैं बहुत पढ़ती हूँ और मेरी डिस्टिंक्शन नहीं आती, तब मैं रोती हूँ क्योंकि वहाँ मुझे पता है कि प्योरली मुझे मेरी मेहनत का वो मिल रहा है फल। लेकिन इंडस्ट्री में आई थिंक टू अटैच योरसेल्फ टू द इंडस्ट्री टू मच कैन बी डेंजरस। गोइंग बैक टू द question earlier, balki your own answer and comment that you said that you're an old soul and you get along with the older actors. Do you not get along with younger actors or actors your age? I actually get along with everybody. ये मेरी खूबी है जो मेरी मामा को बड़ी पसंद है। मावरा आपने स्पेसिफिकली बोला कि I get along with the older actors. I'll tell you. मुझे पर्सनली लगता है कि जो मेरे से बड़े जो मुझसे बड़े हैं, जैसा सबा आपा हैं या उज़मा आंटी हैं, अहमद अंकल है, मैं उनके साथ बैठती हूँ तो आई लर्न सो मच, यू नो, आई बिकम अ स्पंज। मेरा दिल चाहता है उनकी ज़िंदगी की जितनी नॉलेज है ना जो उन्होंने इतने सालों में हासिल की है वो सब मैं अब्जॉर्ब कर लूँ। सो वो मेरे लिए एक बड़ा सेटिस्फाइंग प्रोसेस होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट एनी ऑफ माई को स्टार्स और एनी ऑफ द पीपल आई वर्क विद, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, नेम एनी वन यू वॉन्ट टू नेम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मेरी मामा को मेरी ये क्वालिटी बड़ी पसंद है कि I get along with people. It just happens. हाँ, वैसे आपके फड्डों की खबरें आई नहीं कभी? क्या वजह है? हो ही नहीं है कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सेट पे फड्डे नहीं हुए आपके? नहीं। खाएं कसम? कसम से नहीं हुए।